बेस्ट कोर्टरूम ड्रामा ऑफ इंडियन सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुडियन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन सिनेमा के टॉप 5 बेस्ट कोर्टरूम ड्रामा मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जो देखने के बाद आपको काफी मजा आने वाला है। हर एक मूवी में आपको एक धमाकेदार और क्रिटिकल केस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उस केस को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका भी। अगर आप भी मेरे जैसे कोर्टरूम ड्रामा और क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवीज देखना पसंद करते हैं, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। पांचों मूवी एकदम लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन नई और पुरानी मूवीज का कुछ मिक्स है। बट आई प्रॉमिस यू कि इन मूवीज को देखने के बाद आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। और हर मूवी के एंड में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि ये सब मूवीज आपको हिंदी डबिंग के साथ किस OTT प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो की एंड तक जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो की शुरुआत करेंगे नंबर 1 से। नंबर 1 में जो फिल्म है, ये बस एक नॉर्मल मूवी नहीं, ये एक ऐसी कहानी है, यकीन मानो ये कहानी आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला के रख देगी। कहानी शुरू होती है एक छोटी और सिंपल सी लव स्टोरी से। एक तरफ है एक मिडिल क्लास भोला वाला लड़का छोटू, और दूसरी तरफ है जिबिली, जो कि एक अमीर घर की लड़की। उन दोनों की दुनिया बहुत छोटी थी, जिसमें सिर्फ प्यार और खुशियां ही थी। लेकिन लड़की के अमीर घर वालों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी से इस मिडिल क्लास लड़के को हटाने के लिए एक बहुत गंदा गेम खेला, और वही गेम इस मिडिल क्लास लड़के की जिंदगी का सबसे बड़ी तकलीफ बन के सामने आई। लड़की के घर वालों ने इस लड़के के ऊपर पोस्को जैसा घातक कानून के तहत उस लड़के को फंसा देते हैं, और उसी से मूवी का असली कहानी शुरू होती है। जब सभी लोगों ने छोटू को अकेला छोड़ दिया था, तब कहानी में एंट्री होती है एक जूनियर लॉयर की, जिसका नाम था सूर्या तेजा। इस जूनियर लॉयर के पास ना कोई बड़ा नाम है, ना कोई बड़ा ऐसा काम उसने पहले किया है, और ना ही कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है सच के लिए लड़ने का जुनून। उस जूनियर लॉयर को पता था कि ये जंग सिर्फ उसकी लाइफ का एक केस नहीं, बल्कि एक आम इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल है। एक मिडिल क्लास लड़के की सम्मान और आजादी की लड़ाई है। जैसे जैसे ये केस कोर्ट में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मूवी में बहुत ज्यादा सस्पेंस बढ़ने लगते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि इसके आगे क्या होने वाला है। क्या ये जूनियर लॉयर केस जीत पाएगा, और वो उस पावरफुल सिस्टम के अगेंस्ट जाके उस भोला भाला मिडिल क्लास लड़कों को न्याय दिला पाएगा, जो सिस्टम सिर्फ पैसे और पावर की वजह से ही चलती है। ये फिल्म हर उस गरीब इंसान की, हर उस साधारण इंसान की कहानी बताता है, जो कि बेकसूर होने के बावजूद भी कभी ना कभी सिस्टम का शिकार बना है। ये मूवी सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, ये एक मिरर है जो कि हमारे समाज की सच्चाई को दिखाता है। मूवी का नाम है कोर्ट द स्टेट वर्सेस नोबडी, जो कि आपको देखने को मिलेगा हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर। अब आते हैं हमारे लिस्ट के अगले फिल्म यानी नंबर 2 पे। नंबर 2 में जो फिल्म है, ये एक मूवी नहीं, ये एक दिमाग का खेल है। इमेजिन करो एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन जो एक ही रात में एक हत्या के आरोप में फंस जाता है, और जितना भी सबूत है वो सब उसके खिलाफ है। एट फर्स्ट सबको लग रहा था कि यह सिर्फ एक सिंपल केस है, पर क्या यह केस सच में इतना सिंपल है? आइए जानते हैं। नैना सेठी सबको बताती है कि वो बेकसूर है, लेकिन उसके बताई कहानी पे कोई भी विश्वास नहीं करता। जब नैना की सारे उम्मीद टूटने लगती है, तब वो अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर एक लेजेंडरी लॉयर को बुलाती है, बादल गुप्ता। और बादल गुप्ता का कैरेक्टर को निभाया है हमारे सबके चहेते अमिताभ बच्चन ने। यकीन मानो, अब इस कैरेक्टर को देखने के बाद आप भूल ही जाओगे कि अमिताभ बच्चन एक एक्टर है। आपको लगेगा सच में अमिताभ बच्चन शायद एक लॉयर है। कहानी का बादल गुप्ता एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ सच सुनते हैं। वो नैना शेट्टी के अपार्टमेंट में जाते हैं और उसको सिर्फ 3 घंटे का टाइम देते हैं। या तो नैना शेट्टी उनको सब कुछ सच सच बता दे, या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। और यही से शुरू होती है मूवी की असली कहानी। लॉयर बादल गुप्ता एक एक करके नैना को सवाल पूछते हैं, और नैना एक एक करके उसका जवाब देते हैं। बट नैना के जवाब में बहुत सारा राज छुपा होता है, जो कि ढूंढने की कोशिश करते हैं बादल गुप्ता। नैना गुप्ता की हर स्टेटमेंट दिखता कुछ और है, लेकिन असल में होता कुछ और है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहानी पे चल क्या रहा है, क्योंकि कहानी दिखता कुछ और असल में होता कुछ और है। एक्यूज की हर स्टेटमेंट पे आपको एक एक नई क्लू का पता चलेगा, जो आपके सस्पेंस के लेवल को और बढ़ा देगा। ये मूवी आपको सोचते रहने पर मजबूर करा देगी कि क्या नैना गुप्ता सच में मासूम है? क्या वो लॉयर बादल गुप्ता अपने असली जवाब तक पहुंच पाते हैं? और एक और क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि एक इंसान इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल सकता है?
और फाइनली इस मूवी का क्लाइमेक्स आपका दिमाग हिला के रख देगी। क्लाइमेक्स का 10 मिनट आप कुछ अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि एक्चुअल में कहानी में हो क्या रहा है। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना पसंद करते हैं जो कि आपके दिमाग को चैलेंज करे और आपको मूवी के एंड तक सस्पेंस बनाए रखे, तो ये मूवी आप जरूर देख सकते हैं। मूवी का नाम है बदला, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है नंबर 3 पे। नंबर 3 पे जो मूवी है ये मेरा पर्सनल फेवरेट मूवी है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपके दिल को बिल्कुल भी अंदर से तोड़ के रख देगी। है तो ये एक कोर्ट रूम ड्रामा, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आपके आंखों से आंसू जरूर आ जाएंगे। ये मूवी की कहानी है तमिलनाडु की एक ट्राइबल कम्युनिटी आयरूलर लोगों की। वो ट्राइबल कम्युनिटी एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिनके पास रहने के लिए जमीन तक नहीं है, जिनका पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है तब जब एक बेकसूर और गरीब राजा कन्नू को पुलिस एक झूठी चोरी के केस में फंसा लेती है और उसको घर से उठा के ले जाती है। पुलिस जब राजा कन्नू को उठा के ले जाती है तो उसकी प्रेग्नेंट बीबी संगीनी हर उस दरवाजे पे जाके खटखटाती है जहां से उसको मदद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई उससे मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक उसी पल उसकी मुलाकात होती है एक लॉयर से जिसका नाम था चंद्रू, और वह चंद्रू ही संगिनी की एकमात्र उम्मीद बन जाती है उसके पति को पुलिस से रिहा करवाने के लिए। लॉयर चंद्रू एक ऐसा इंसान है जो पैसों के लिए नहीं, सच के लिए काम करता है। अब शुरू होता है कहानी में एक बहुत बड़ा कानूनी जंग। जब चंद्रू राजा कन्नू को केस में जाके कोर्ट में लड़ता है तो उसको पता चलता है कि ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं, इसके पीछे छुपा हुआ है एक बहुत बड़े करप्शन और इंसानियत के खिलाफ एक गहरी साजिश। हर मोड़ पे चंद्रू को रोकने की कोशिश किया जाता है, लेकिन ये चंद्रू बिल्कुल भी नहीं रोकता। मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस वाले अपनी गलती को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और एक मासूम के ऊपर कितना ज्यादा टॉर्चर किया जा सकता है। ये मूवी इतना रियलिस्टिक है कि मूवी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये मूवी आपके दिमाग में चलती रहेगी। आप इस मूवी के बारे में सोचते रहेंगे कि असल में आपने देखा क्या है। आपको मूवी में ये देखना है कि क्या ये लॉयर चंद्रू सच का पता लगा पाता है या नहीं, और राजा कन्नू को जो कि एक गरीब आदमी है उसको पुलिस की हिफाजत से छुड़ा के लाता है कि नहीं। मूवी का नाम है जय भीम, जो आपको हिंदी डबिंग के साथ Amazon प्राइम में देखने को मिलेगा। अब आते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे। नंबर 4 में एक ऐसी कहानी है जो आपको इंसाफ और कानून के बीच का फर्क को दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े और फेमस डायरेक्टर से, जब उसका ही एक जूनियर असिस्टेंट उसका ऊपर फिजिकल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा देती है। उस बड़ा और अमीर फिल्म डायरेक्टर को डिफेंस करने आते हैं एक बहुत ही फेमस और पावरफुल लॉयर तरुण सलोजा, और उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए आती है एक बहुत ही जुनून वाले लॉयर हिरल मेहता। अब शुरू होती है मूवी की असली कहानी। कोर्ट रूम में शुरू होता है एक बहुत बड़ा कानूनी जंग। एक साइड पर है एक बहुत बड़ा डिफेंस लॉयर जो आज तक एक भी केस नहीं हारा, और दूसरी तरफ है एक मामूली सा लॉयर पर उसके पास है सारा सबूत। ये मूवी एक सिंपल क्राइम स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी आपको दिखाता है कि अगर एक लड़की किसी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाती है तो कानून इस केस को किस तरीके से देखती है। हर गवाह, हर सबूत और हर सवाल आपको सोचते रहने पे मजबूर कर देगा कि कहानी में असल में हो क्या रहा है। आप बिल्कुल कंफ्यूजन में रहेंगे कि कहानी में कौन सच है और कौन झूठ। मूवी में आपको यही देखना है। तो क्या तरुण सलूजा वो डिफेंस लॉयर अपने क्लाइंट को बिना किसी ठोस एविडेंस के बाइज्जत बरी करवा पाएंगे, या फिर उस लड़की का इल्जाम सच निकलता है। मूवी का नाम है सेक्शन 375, जो कि आपको देखने को मिलेगा Amazon प्राइम पे। अब आता है हमारे लिस्ट का सबसे आखिरी मूवी नंबर 5। इमेजिन कीजिए कि आपने किसी एक बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया है और अचानक से आई एक बाढ़ या फिर एक भूकंप में आपकी बिल्डिंग बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तब जब आप इंश्योरेंस क्लेम करवाने जाएंगे तो क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पैसे देंगे, या फिर आपको ये बोल के भगा देंगे कि ये सिर्फ एक एक्ट ऑफ गॉड है। क्वाइट अमेजिंग राइट। इसी कॉन्सेप्ट पर बनी है आज के हमारी ये नंबर 5 की मूवी। ये मूवी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सबसे जरूरी आपको रिलीजन के ऊपर सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी का शुरुआत होता है कांजीलाल मेहता से, जो कि एक दुकानदार है। वो अपनी दुकान में भगवान की मूर्तियां बेचते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली उनको भगवान के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है। एक दिन अचानक से एक भूकंप आती है और शहर का सारा चीज जैसे के वैसे ही रह जाती है। सिर्फ कांजीलाल मेहता का दुकान गिर जाता है। जब वो इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए अपने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तब इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देने से बिल्कुल भी मना कर देते हैं।
उनको ये कहकर वो कंपनी वाले पैसा नहीं देते कि ये भूकंप सिर्फ एक एक्ट ऑफ गॉड है। और यही से शुरू होती है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कांजीलाल मेहता इस इंसिडेंट्स के बाद गुस्से में आके भगवान के ऊपर ही कोर्ट में केस कर देते हैं। जब कांजीलाल मेहता का केस की ट्रायल कोर्ट में शुरू होती है तब सभी धार्मिक गुरु, पंडित, मौलवी सब कोर्ट में आ जाते हैं और उसके अगेंस्ट केस लड़ने लगते हैं। वो सभी लोग मिलकर भगवान को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। उसी वक्त कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही अद्भुत इंसान की, जिसका नाम है कृष्णा वासुदेवा यादव। और उसी कृष्णा वासुदेवा ने ही कांजीलाल को उसकी अनोखी केस लड़ने में कांजीलाल का मदद करता है, उसको रास्ता दिखाता है। ये मूवी आपको ये बताएगी कि भगवान हर जगह है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पे ही नहीं बल्कि इंसानों के अंदर भी होते हैं। ये मूवी अंधविश्वास और हिपोक्रेसी को मौत देते हुए एक नई संदेश देता है। तो क्या आप रेडी है एक ऐसी कहानी देखने के लिए जहां भगवान के ऊपर ही केस कर दिया जाता है? क्या मूवी में कांजीलाल मेहता अपनी केस भगवान के अगेंस्ट जीत पाते हैं या नहीं? ये देखने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। मूवी का नाम है OMG यानी ओ माई गॉड, जो कि आपको देखने को मिलेगा जियो हॉटस्टार पे। डेट इज फॉर टुडे गाइस। आज मैंने जो आपको 5 मूवी बताई है, इनमें से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। और सिनेमा रिलेटेड इसी तरह इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे बॉलीवुडियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक